नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं हूं सतीश गौतम और आज हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरंदा विधानसभा में उपस्थित हैं, जहां पे अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष रमाकांत गौतम जी की बड़ी सुपुत्री आकांक्षा गौतम ने यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके डीएसपी रैंक हासिल किया है। बहन आकांक्षा गौतम जी को डीएसपी बनने पर हमारे और हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आकांक्षा गौतम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बहुजन समाज के पूरे युवा और बहुजन समाज के माताएं बहनें जिस तरीके से आपके स्वागत में पूरे फरंदा में जिस तरीके से सैलाब जन सैलाब उमड़ा था, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, बहुत अच्छा लगा सारी भीड़ को देख के। इससे ये समझ में आता है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है और उसको पता है कि ये उपलब्धि क्या है, इस उपलब्धि का महत्व क्या है, क्योंकि वो लोग हमको सपोर्ट करने आए थे। काफ़ी अच्छा लगा जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे, किसी देश की तरक्की उस देश के महिलाओं से मापता हूँ कि उस देश की महिलाएं कितना शिक्षा हासिल किया है। और बहन आकांक्षा गौतम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर चल के जिस तरीके से यूपी पीसीएस क्रैक करके डीएसपी रैंक हासिल किया है, वो काबिले तारीफ है। और हमारे तरफ से बहन आकांक्षा जी को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि बहन आकांक्षा जी अपने बहुजन समाज के लोगों को और युवाओं को संदेश दें कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी किया है और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है। देखिए, मेरा सभी युवाओं से यही कहना है कि लक्ष्य का निर्धारण समय पे करें, अच्छी सोच रखें, बड़ी सोच रखें। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेरी ही तरह आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। और समय पे अच्छा निर्णय, सही निर्णय लेने की कोशिश करें और अपने बड़ों से सीखें। अगर कहीं लगता है कि कुछ हम लोग से छूट जा रहा है या कहीं कुछ कमी है तो उससे आप जरूर दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन अपनी जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखें और लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लें। जी, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आकांक्षा जी का यही कहना है कि अगर आपके अंदर सहनशीलता है, अगर आप शिक्षा को हासिल करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं पूछना चाहूँगा कि आकांक्षा गौतम जी कितने देर तक पढ़ाई करती थी? आखिर समाज के बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने घंटा पढ़ें परीक्षा पास करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए कितने देर पढ़ना चाहिए? देखिए, स्पेसिफिकली हम अगर यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो क्योंकि ये लंबा एग्जाम का प्रोसेस है, प्री मेंस इंटरव्यू पूरा मिला के आपको 1-1.5 साल का समय देना ही पड़ता है। तैयारी की बात अगर शुरू करें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा समय देना पड़ेगा। रह गई बात स्टडी आवर्स की कि कितना पढ़ना होता है, आप डेली पढ़िए 16 घंटे 18 घंटे ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन देखिए, ये लंबी लड़ाई है, इसको आप ऐसे एक ही उसमें पढ़ के कि अचानक से आप सारा पढ़ के 6 महीने में निकाल दे, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ऐसी तैयारी है जिसमें दिमाग का हर तरह से विकास होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो ये सारी क्षमताएं एक दिन में नहीं आती हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आप इसके क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए तो उसको कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंट मतलब कि एक निर्धारित रहे समय कि डेली 4 या 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और दिशा होना आपकी पढ़ाई में, रैंडम नहीं पढ़ाई करिए कि कहीं से कुछ भी, क्योंकि आजकल हमारे पास यूट्यूब और बहुत सारे मीडिया पे बहुत सारा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो उससे भटक भी सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि आप सेलेक्टेड अपना चैनल कोई सेलेक्ट कर लें, 1-2 चैनल को ही फॉलो करें। कई सारे चैनल्स में ये होता है कि एक ही टॉपिक पढ़ने में बहुत सारी चीज़ों में भटकाव आ जाता है। तो आप सोशल मीडिया से भी पढ़ाई की हैं? जी बिल्कुल। हमारा क्योंकि तैयारी, हम कोरोना के टाइम पे, मेरा ग्रेजुएशन 2020 का पास आउट है, 2020 में हम कोरोना के टाइम पे ही ग्रेजुएशन पास आउट है, तो मोस्टली मैंने अपनी तैयारी जो है वो कोरोना के टाइम पे ही शुरू की थी। मेरे पास सोशल मीडिया ही सहारा था, उसके बाद ही जाके कोचिंग फिर ज्वाइन की। लेकिन ये है कि बेसिक जो हमने तैयार किया वो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया था, यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू। तो चैनल का नाम बता देंगी तो थोड़ा और देखिए, अच्छा हम बताएं, कई सारे चैनल्स हैं वैसे तो, लेकिन मैंने जो बेसिक ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स जो होते हैं इसके लिए कई सारे चैनल। एक परचम क्लासेस करके है, परचम क्लासेस, उस पर एक मैम पढ़ाती हैं, वो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। बाकी कई सारे चैनल है, जैसे स्टडी IQ का चैनल है, जी उसका चैनल है। और अभी स्पेसिफिकली हम बता नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली याद नहीं रहा, क्योंकि एक सब्जेक्ट कई सारे यूट्यूबर्स
कवर करते हैं। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट जो है, हर यूट्यूब चैनल सब जहाँ पाए अच्छे से, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग चीज़ें फॉलो करनी होती है। लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको डिपेंड होने को नहीं कहेंगे। आप प्लीज़ बुक्स को ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हम लोग मोबाइल फ़ोन उठाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद ध्यान भटक जाता है और कहीं और फिर कुछ और ऐप खोल लेते हैं। तो आप ज़्यादातर अपना ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए आप, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गई या स्टैंडर्ड बुक्स आपको आजकल सब पता ही हैं, उन सबको फॉलो करके बुक्स के थ्रू आप ज़्यादा अपने आप को प्रेफर करें, क्योंकि ये बहुत कठिन है। ऑनेस्टली हम बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़ाई करेंगे और आप भटकेंगे नहीं। जो पढ़ाई आप 1 साल में कर सकते हैं वो आपको 2 साल 3 साल लग सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, ये सब शिक्षा के बदौलत ही संभव हो पाया है। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि शिक्षा हम सबको पता है एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम भी ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही बात कहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, उसके बाद में संघर्ष करिए। और यही शिक्षा का नतीजा है कि बहन आकांक्षा गौतम जी आज हमारे बीच यूपी पीसीएस की परीक्षा क्रैक करके डीएसपी बनी है। तो क्या आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानती हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए जो भी प्रावधान दिए हैं संविधान में, स्पेसिफिकली पिछड़ी जातियों के लिए, हमारे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके बनाए हुए प्रावधानों से जरूर हमें फायदा मिलता है और उनकी सोच हमें एक रास्ता दिखाती है। ये आकांक्षा गौतम जी के पिताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आपकी बेटी आकांक्षा गौतम जी डीएसपी बन गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जाहिर सी बात है कि बेटी और बेटे के सफलता पर माता पिता को गर्व महसूस होता है। माता पिता दोनों कठिन परिश्रम से जीविकोपार्जन करते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए सारे ज़रूरतों को काटते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे सफल होते हैं। ऐसी दशा में माता पिता को गर्व महसूस होगा, तो हमें अच्छा लग रहा है। और समाज का सपोर्ट था। और सही हम बतावें कि इस जर्नी में हमारे जितने भी शुभचिंतक रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार रहे हैं, जितने मिलने जुलने वाले थे, सबको हमने कहीं न कहीं परेशान किया था। परेशान करने का कारण था कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण बच्चों के पढ़ाई में हमें दिक्कत आती थी और लोगों से कहीं न कहीं सहयोग लेना पड़ता था। हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने कहीं भी, किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टि से हमारे जीवन में और बच्चों के जीवन में सहयोग किया हो। उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनकी माताजी हैं, इनकी माताजी से भी पूछना चाहेंगे कि आपकी बेटी अब डीएसपी बन गई है, कैसा लग रहा है?